अब वो 3 साल का हो चला था, लेकिन अब भी मुझे यकीन नहीं था कि यही मेरा बेटा है। दिन ब दिन उसकी आदतें बदलती ही जा रही थी। पिछले हफ्ते उसने स्कूल में एक अजीबोगरीब हरकत की। उसने एक लड़के के सर पे चोट मारी। जब उसके सर पे खून निकलने लगा तो वह अपनी जीभ से जाके उसे चाटने लगा। एक दिन तो उसने तरबूज को ऐसे खाया जैसे कि वो एक भेड़िया हो। उसे भूतों की कहानियां कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही अच्छी लगती थी, मानो कि वो भगवान की नहीं भूतों की पूजा करता हो। और इस बार तो इसने सारी हदें पार कर दी। जब इसके पिताजी दफ्तर से घर आए तो उसने अपने पिताजी के हाथ पे काट डाला। पहले तो हमने इसे मामूली घाव समझा, लेकिन जब तीसरे दिन भी खून का रिसना बंद नहीं हुआ तो हम लोग अस्पताल चले गए और वहाँ के डॉक्टर ने कहा, आपको जब कुत्ते ने काटा था तो आपको तभी आ जाना चाहिए था। ये 3 दिन की लापरवाही आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। क्या? कुत्ता? मेरे पति को वो बात समझ नहीं आई, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रही थी और मन ही मन मैं अपने आप को दोष दे रही थी, क्योंकि इसका संबंध मेरे अतीत से था। जब मैं छोटी थी तो हमारे गांव में एक पुराना घर था जिसमें ये माना जाता था कि इसमें एक आदमखोर इंसान रहा करता था। वह छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को मार के उनको खा जाया करता था। जब ये बात इलाके में फैली तब पुलिस ने उसे पकड़ के जेल में बंद कर दिया। उस घर में 2 परिवार अलग अलग समय में रहने के लिए आए थे, लेकिन सब के सब मारे गए। उन सबको रेबीज की बीमारी हुई थी। फिर 20 सालों से कहीं ये घर सुनसान पड़ा था और बचपन में मैं एक दिन छुपन छुपाई खेलते हुए इस घर में जा छुपी थी। अब मुझे समझ में आ रहा था कि मेरे बेटे की हालत ऐसे कैसे हुई। मैंने चाहकर भी किसी को ये राज की बात कभी नहीं बताई, यहाँ तक कि अपने पति को भी नहीं। और अब इसी बेटे के साथ मुझे और मेरे परिवार को सारा जीवन कटाना था।